तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं तारिक अजीज सहयोग फिनसब में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है, बहुत सारा ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं बिना जानकारी के या जानकारी के हम लोग कर देते हैं। 10 मने कैश ट्रांजेक्शन्स करते हैं या हम लोग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो आपको देखना होगा कि कहाँ कैसा ट्रांजेक्शन्स करता हूँ और कितना लिमिट तक मैं ट्रांजेक्शन्स करूँ जहाँ मेरे को इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। तो उसके लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। में अगर आप 2 लाख से ज़्यादा कैश ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जिसमें आपका अगर किसी को आप 2 लाख कैश दे रहे हैं या किसी तरह का कैश में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो वहाँ आपको बहुत ही एहतियात बरतना होगा। क्योंकि अगर आप 2 लाख अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं कैश में, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, कैश डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट 10 लाख। अगर आप 10 लाख सेविंग्स अकाउंट में सारा साल में कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो यहाँ आपको बरतना होगा कि आपका अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट ना हो। कैश डिपॉजिट इन करेंट अकाउंट 2.5 लाख से ज़्यादा ना आए। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा कैश अगर आप डालते हैं तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट अगर आप कर रहे हैं तो 1 लाख से ज़्यादा कैश अमाउंट आप डिपॉजिट ना करें। अगर आप क्योंकि इसमें भी आपको एहतियात बरतना होगा। टोटल क्रेडिट बिल अगर 2 लाख 10 से ज़्यादा आप अगर पेमेंट कर रहे हैं, थ्रू चेक पेमेंट कर रहे हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, इसके वजह से भी इनकम टैक्स में आपका एक नोटिस आ सकता है। जहां आपको फॉर्म 26A में या आपका इनकम टैक्स पोर्टल में सब दिखता है, जहां आपका कितना कैश ट्रांजैक्शंस आप डिपॉजिट किए हैं अकाउंट में, और लमसम अगर 10 लाख रुपये अगर डिपॉजिट किए हैं, एफडी किए हैं, तो भी वो अकाउंट में वो आपका इनकम टैक्स में 26A में शो करता है। इवन EIS में भी दिखेगा आपका 10 लाख ट्रांजेक्शन्स हुआ है बैंक में, एफडी किए हैं आप। परचेज सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप 30 लाख का ऊपर का प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें भी इनकम टैक्स में आपका ये शो होगा। तो इसमें आपको इनकम टैक्स नोटिस भी आ सकता है। इसमें घबराने की बात नहीं है, बट ये यहाँ आपको नोटिस मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट, अगर आप एफडी करते हैं तो एफडी का इन्वेस्टमेंट अगर आपका 2 लाख 10 से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और आपके इसमें घबराने की बात नहीं है, आ सकता है आपके पास। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, किसी फॉरेन ट्रेड करते हैं या फॉरेन एक्सचेंज को बाई करते हैं या फॉरेन प्रॉपर्टी कुछ बाई करते हैं, कुछ ट्रैवल्स के वजह से भी आपको 2 लाख से ज़्यादा अगर होता है तो इसमें आपको आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इसके वजह से आप जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह अपने पास रखिएगा, फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ सकता है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बॉन्ड, अगर 10 लाख से ज़्यादा शेयर्स एंड बॉन्ड अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। कैश विदाउट डॉक्यूमेंट, माने कैश अगर गिफ्ट करते किसी को विदाउट डॉक्यूमेंट 50,000 से ज़्यादा गिफ्ट कर रहे हैं तो इसके वजह से आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। कैश रिसीव फ्रॉम पर्सन वन डे, अगर आप किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं अपने अकाउंट में 2 लाख से ज़्यादा, तो इसकी वजह से आपको इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ समझना होगा कि इनकम टैक्स का जो नोटिस आता है बेसिकली अनऑथराइजेशन, लाइक आप किसी से कोई कैश ट्रांजेक्शन्स करते तो वो कैश कहाँ से आया है, इसके वजह से वो इन्वेस्टिगेशन की वजह से वो इनकम टैक्स का नोटिस आता है। तो इसमें बहुत एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ऐसा नोटिस ना आए। वो ऐसा काम ही नहीं करना है जिसके वजह से ये इम्पैक्ट पड़ सकता है। प्लस अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इवन अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अगर आप क्रिप्टो बाई कर रहे हैं या फॉरेन स्टॉक बाई कर रहे हैं तो प्रॉपर वे से करिए, जिसमें गाइडेंस में जैसा लिखा हो वैसा करिए, क्योंकि इसके वजह से भी आपको बाद में दिक्कतें पैदा कर सकती है। आज का वीडियो मेरा यहीं तक कि आपको अगर किसी भी तरह का कैश रिलेटेड या कोई भी अकाउंट रिलेटेड कोई भी इशू रहता है, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाला कल मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को दे पाऊँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।